पाकिस्तान से आकर इटली में रहने वाले एक जहरीले इमाम ने अपने बयानों से जॉर्जिया मेलोनी की सरकार को परेशान कर रखा था। बस फिर क्या, इटली की पीएम ने कट्टरपंथी इमाम को देश से निकालने का फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी इमाम का निवास परमिट भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तानियों से है पूरी दुनिया परेशान। Qual que trovavamo che aula è piena. जिसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ जहरीली तकरीरें निकलती थीं, जो कट्टरपंथी सोच का सबसे बड़ा ठेकेदार था, जो हमास जैसे आतंकी गुट को फ्रीडम फाइटर बताता है, जिसने इजरायल को हत्यारा तो वहीं अमेरिका को आतंकी करार दिया। इटली में रहने वाले पाकिस्तान के उसी इमाम को इटली की पीएम मेलोनी ने देश निकाले का आदेश दे दिया। अपने मुल्क से बाहर खदेड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये इमाम जुल्फिकार खान है, जिनकी पैदाइश तो पाकिस्तान की है, मगर बीते कई सालों से इटली के बोलोग्ना शहर में रहता था। मगर हाल ही में इस कट्टरपंथी मौलाना पर मेलोनी सरकार का हंटर चल गया और देश से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया गया, क्योंकि इमाम जुल्फिकार खान आतंकी संगठन हमास का कट्टर समर्थक था। इस इमाम ने गाजा जंग को लेकर कई आपत्तिजनक वीडियो भी डाले। जुल्फिकार खान ने इजरायल और अमेरिका को हत्यारा करार दिया। इतना ही नहीं, इस इमाम ने इटली सरकार के खिलाफ भी जहर उगला। 8 अक्टूबर को मेलोनी ने जुल्फिकार को देश से निकालने का आदेश दिया। इटली से निकालने के साथ ही जुल्फिकार का निवास परमिट भी रद्द किया गया। उसने साफ तौर पे कहा कि जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया उससे वो सहमत है, और जो आज माहौल है वहाँ पर, उसके लिए वो वास्तव में इजराइल को और अमेरिका को जिम्मेदार कहलाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड, खास करके अमेरिका और इटली जो है, और जितने भी एंग्लो सेक्शंस हैं, वो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका भी कोई रोल है इस लड़ाई में। दरअसल 54 साल का कट्टरपंथी इमाम जुल्फिकार खान पाकिस्तानी नागरिक है, जो साल 1995 में इटली पहुंचा था और इसने इटली के बोलोग्ना शहर को अपना ठिकाना बनाया। गौर करने वाली बात यह है कि पहले तो ये कट्टरपंथी इमाम इस्लाम की बातें करता था, मगर धीरे धीरे ये इटली की सरकार के लिए भी नासूर बनता गया, क्योंकि उसकी तकरीरों में पश्चिम विरोधी, यहूदी विरोधी, समलैंगिकता विरोधी और महिला विरोधी भावनाएं थीं। मगर आरोप है कि ये पाकिस्तानी इमाम इटली सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहा था। Quante donne che hanno messo l'hijab estate volantate o notte o la sera. ऐसे में इटली की सरकार ने तमाम कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश देते हुए इमाम जुल्फिकार खान को देश से निकालने का आदेश जारी कर दिया। मगर यह कोई पहला वाकया नहीं है जब किसी पाकिस्तानी मौलाना इमाम या फिर नागरिकों को किसी मुल्क से निकाला गया, उन्हें बाहर खदेड़ने का फरमान जारी किया गया हो। हाल ही में ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ था। इसी तरह कई और आतंकी वारदातों में पाकिस्तान मूल के लोगों की मौजूदगी सामने आई है। मगर पाकिस्तानी मौलाना कट्टरपंथी सोच वाले अराजक तत्व ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारियों से भी दुनिया के कई देश त्रस्त हैं। सबसे ज्यादा परेशान तो मुस्लिम देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांगते ये वो पाकिस्तानी है जो उमराह करने के नाम पर सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां मक्का मदीना जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सऊदी को हज मंत्रालय को धमकी तक देनी पड़ी कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इन भिखारियों पर रोक लगाए और इन भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजने की भी तैयारी की गई। आपको बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी ये कबूल कर चुका है कि बीते 2.5 साल के दौरान विदेश में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। 44,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को दूसरे देशों ने वापस भेजा गया है।
पाकिस्तान सरकार ने 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए। इनमें वो ट्रैवल एजेंट भी शामिल हैं जो विदेश में भीख मंगवाने का धंधा करते हैं। दूसरे देशों में जाके भिखारियों की तरह भीख मांगना, क्योंकि पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो इतनी बदतर है कि उनके वास्तव में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कहा जा रहा है सिर्फ 7 से लेकर 30 दिन तक की है। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो बहुत ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की हालत है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है। मतलब ये कि जिस तरह इटली की सरकार ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी इमाम जुल्फिकार को देश से निकाला, ठीक वैसे ही अन्य पाकिस्तानी नागरिक, यहां तक कि पाकिस्तानी भिखारियों से दुनिया त्रस्त है। और शायद यही वजह है कि कंगाल पाकिस्तान से कोई भी मुल्क रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।